इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयुष अधिकारी एग्जाम इसी महीने के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपको जून 2025 में एनएचएम परीक्षाएं जो कि 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू, वे सभी 1250 क्वेश्चन हैं जिसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि आपको मालूम है आयुष ऑफिसर में भी और जो 19 कैडर हुए थे इन सभी में 40% पार्ट है वो सभी कैडर के लिए कॉमन है, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम वाला पार्ट। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो कि बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन अब आपको आयुष ऑफिसर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी आपको ये क्लास है डेली इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। जब आप बताओगे तभी हमें पता चलेगी कि हमारी द्वारा जो सीरीज आपको करवाई जा रही है ये आपको सीरीज पसंद आ रही है। और आज मैं पार्ट 4 करा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज के पेपर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फार्मा असिस्टेंट एग्जाम जो कि जून में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको एग्जाम तक कंटिन्यू करा दी जाएगी, कंप्लीट करवा दी जाएगी सीरीज। अगर एक एक से नहीं हुई तो कभी कभी हम आपके लिए दिन में 2 क्लास लेके आ जाएंगे, लेकिन सीरीज आपके एग्जाम से पहले ये जो 19 पार्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं ये कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि एग्जाम आपके 26 के आसपास है तो आपको 24 या 23 तारीख तक ये कंप्लीट करवा देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन। एमएस एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है? सर्वर डेटाबेस, वितरित डेटाबेस, डेस्कटॉप डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। तो एमएस एक्सेस है ये आपके डेस्कटॉप डेटाबेस प्रकार का डेटाबेस है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमीप्लेजिया क्या है? तो हेमीप्लेजिया आपके शरीर के एक तरफ का पक्षाघात है जिसे हेमीप्लेजिया कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीफॉर्म हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पीसीफॉर्म हड्डी है ये आपके शरीर के कलाई में पाई जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉर्सल का क्या अर्थ है? तो डॉर्सल आपके शरीर के पिछले भाग से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटोवाकोन और प्रोगुआनिल HCl किस श्रेणी की दवाइयों में आते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके एंटी मलेरियल दवाइयों के अंतर्गत आते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पेनिसिलिन 5 का रासायनिक नाम है जिसे आमतौर पर मौखिक पेनिसिलिन के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन है एक साइड आविष्कारक और दूसरे साइड पंच कार्ड, डिफेंस इंजन, इनका आविष्कार किसने किया है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले दे रखा है चार्ल्स बेबेज। तो आप सभी को मालूम है चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, यानी कि दूसरा। हरमन होलेरिथ की बात करें तो इन्होंने पंच कार्ड की स्थापना की है, पहला। ब्लेज पास्कल की बात करें तो इन्होंने यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन, यानी कि चौथा। बैरन गॉटफ्राइड की बात करें तो इन्होंने गुणा के लिए कैलकुलेटर, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खोज इंजन के खोज बॉक्स में दर्ज किए गए शब्द या वाक्यांश के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या हैं? आपके पास ऑप्शन है कीवर्ड, पता, होम पेज, वेब पता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीवर्ड। खोज इंजन के खोज बॉक्स में दर्ज किए गए जो शब्द है, वाक्यांश है, उन्हें कीवर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय मापन की सबसे तेज इकाई कौन सी है? तो समय मापने की सबसे तेज इकाई कौन सी है? माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपका हो जाएगा पिको सेकंड्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस सेंटर की प्रत्यक्ष पहल नहीं है। अब देखो, ई गवर्नेंस सेंटर की बात करें तो डिजी लॉकर है, ये प्रत्यक्ष पहल है। मोबाइल सेवा भी प्रत्यक्ष पहल है। डिजी धन भी प्रत्यक्ष पहल है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन है, ये ई गवर्नेंस सेंटर की प्रत्यक्ष पहल नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड रजिस्टर दे रखा है और दूसरी साइड विवरण दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, अगले निष्कर्षण को ट्रैक करता है जिसे निष्पादित किया जाना है, उसे कहा जाता है प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी। फिर दे रखा है, नियंत्रण इकाई द्वारा डिकोड की जाने वाले निर्देशों को रखता है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्टर रजिस्टर आईआर। चौथा, अब देखो पहले में तीसरा चौथा, जब आप ऑप्शन देखोगे तीसरा चौथा आपको ऑप्शन नंबर बी के अलावा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। उस मेमोरी लोकेशन की ओर संकेत करता है जिसे सीपीयू एक्सेस करने की योजना बनाता है, इसमें हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और वेरिएबल्स अस्थायी परिणामों और एएलयू से उत्पन्न परिणामों को स्टोर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्यूमुलेटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग राष्ट्रीय रक्षा में हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का या हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इनका उपयोग राष्ट्रीय रक्षा में हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने में किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ईच ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन सीक्वेंस टू मेक द पैसेज मीनिंगफुल। तो इसमें आपका कौन कौन सी मीनिंग आएगी इस पैसेज के अंदर, वो आपको पता लगाना है। तो और कंट्री गैव, तो यहाँ पर सबसे पहले बर्थ आ जाएगा, टू MIT, उसके बाद सोल आ जाएगा, एंड उसके बाद ही आ जाएगा, सोन लाइक के वेकॉन एंड येट द वाज डन टू डेथ इट कुड बी, यानी कि यहाँ पर बर्थ सोल ही सोन इट टू। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनडायरेक्ट स्पीच, द मैन सेज कॉफ़ी इज रेडी। तो इसका हो जाएगा आपका द मैन सेज दैट कॉफ़ी इज रेडी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैसेज विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, यानी कि यहाँ पर जहाँ खाली जगह रखी है वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पहले सबसे पहले जॉन और मैरी यू आर एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप, तो यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है इसमें आ जाएगा दे। इसके बाद पैक्ड, उसके बाद देयर, बैक्स द नाइट बिफोर, मैरी रिमाइंड जॉन डोंट फॉरगेट टू टैक। इसके बाद माई पासपोर्ट, जॉन रिप्लाई आई हैव इट राइट हेयर, हैव यू सीन माइन, दे देयर माई माइन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस दैट इज ए ग्रामेटिकल करेक्ट। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आपको बताना है। तो जो दूसरा दे रखा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, ये करेक्ट है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस है ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, तो इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत नहीं है। निर्मल भारत अभियान, हेल्थ वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो निर्मल भारत अभियान है ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी हेल्थ वेलनेस सेंटर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें व्यावसायिक लेन देन दोहरे पहलुओं से दर्ज किए जाते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल नवजात देखभाल हस्तक्षेपों में शामिल नहीं है। तुरंत सुखाना उत्तेजित करना, स्तनपान की जल्दी शुरुआत, संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छता, फोटोथेरेपी। तो इसमें जो फोटोथेरेपी है ये तत्काल नवजात देखभाल हस्तक्षेपों में शामिल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको ये सीरीज डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कौन सा एक सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त और बिना खर्च की डिलीवरी ये है।
दवाओं, उपयोग, उपभोग्य वस्तुएं मुफ्त, ये भी शामिल है। घर से संस्थान तक निःशुल्क रेफरल, परिवहन और वापस घर तक छोड़ना, ये भी है। 6 महीने तक के बीमार बच्चे का निःशुल्क उपचार, ये नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा नहीं है। नाको ने आरटीआई सेवाओं को इस रूप में ब्रांडेड किया है। नाको ने आरटीआई सेवाओं को किस रूप में ब्रांडेड किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा क्लिनिक के रूप में ब्रांडेड किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर से क्वेश्चन है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट से ये किसके बराबर होते हैं? तो ये आपके 1 GB के बराबर होते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कोई चित्रों का आकार बदल सकता है, टैग कर सकते हैं, चित्रों को एल्बमों में ड्रैग और ड्रॉप करके व्यवस्थित कर सकता है, चित्रों को बाहरी उपयोग के लिए निर्यात कर सकता है, वो है इमेज ऑर्गेनाइजर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करना, एक साइड टर्मिनल टाइप है और दूसरी साइड विवरण है, ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है इंटेलिजेंट टर्मिनल, तो इसमें आपका हो जाएगा अपनी मेमोरी, प्रोसेसर और फर्मवेयर के साथ एक व्यक्तिगत कंप्यूटर। फिर है डम्ड टर्मिनल, इसमें हो जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसके बाद दे रखा है सामान्य प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन में आपका आ जाएगा सामान्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग जिसमें स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग क्षमता हो। कार्य विशिष्ट टर्मिनल, ये होता है आपके विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया, जैसे एयरलाइन आरक्षण, अस्पताल की निगरानी के लिए, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार के रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। वाहक प्रबंधन में क्या हो जाएगा? रासायनिक नियंत्रण, यानी कि तीसरा। प्रकोप प्रतिक्रिया में हो जाएगा महामारी की तैयारी, यानी कि दूसरा। क्षमता निर्माण में हो जाएगा मानव संसाधन का प्रशिक्षण, यानी कि चौथा। निगरानी में हो जाएगा फीडबैक, यानी कि पहला। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दो कथनों का मूल्यांकन करें। पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी प्राप्त कर रहे व्यक्ति को आईपीवी प्रविष्ट करना सुरक्षित है, ये सही है। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी प्राप्त कर रहे व्यक्ति को ओपीवी प्रविष्ट करना सुरक्षित है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? परिवार नियोजन, नवजात पुनर्जीवन, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा। तो मिशन इंद्रधनुष है, ये आपके टीकाकरण से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक गतिविधि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम की मूल गतिविधि नहीं है? तो जो दूसरा दे रखा है व्यवहार बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकेंद्रीकरण और गैर सरकारी संगठन की भागीदारी बढ़ाना, ये गतिविधि आपके राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम की मूल गतिविधि नहीं है। बाकी HIV संक्रमण को धीमा करना है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण दल का गठन करना है, नाको की स्थापना करना भी है। वर्तमान त्रैमासिक NHMMIS रिपोर्ट 2 मार्च 2024 के अनुसार निम्न में से कौन से क्षेत्र गैर उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अति केंद्रित राज्य सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें आपके वो राज्य हो जाएंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, स्प्रेडशीट विश्लेषण। तो मैपिंग सॉफ्टवेयर का जो अन्य नाम है वो है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है और आपका एंटी मालवेयर है, ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा नाम है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से एस्प्रिन है वो क्या है? तो सैलिसिलिक एसिड को ही हम एस्प्रिन कहते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साइड कार्यक्रम है और दूसरी साइड उद्देश्य है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, ये अंधता को रोकता है, यानी कि दूसरा।
पोषण एनीमिया के लिए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, ये आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण है, यानी कि पहला। राष्ट्रीय गलघोटू नियंत्रण कार्यक्रम, ये आयोडीन की कमी के लिए, यानी कि चौथा। और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, ये बच्चों को पूरक आहार प्रदान करता है, यानी कि तीसरा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम गर्भवती स्तनपान करवाने वाली मां पूर्व स्कूली बच्चे किशोर बालिकाओं को सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ICDS और पोषण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला टीका कौन सा लगाया गया? तो आप सभी को मालूम है भारत में पहला टीका है वो BCG का लगाया गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जहां प्रत्येक मल्टी प्रोसेसर के पास अपनी स्थानीय कैश होती है, डेटा संगति सुनिश्चित करने के लिए किस मुख्य चुनौती का समाधान करना आवश्यक है? कैश रिप्लेसमेंट, कैश पार्टीशनिंग, कैश कोहेरेंस, कैश लेटेंसी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैश कोहेरेंस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रिड बनाने में प्रयोग होने वाले टूल किट का उदाहरण है? अपाचे हडूप, ग्लोबस टूल किट, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें आपका ग्लोबस टूल किट हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ पर स्थित होता है? देखो, एक्टिव सेल की बात करें तो उसमें ऑटोफिल हैंडल है वो आपके नीचे दाएं कोने में होता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीनेशन से पूर्व इंजेक्शन साइट को स्प्रिट स्वभाव से साफ नहीं करने की सलाह दी जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है ये वैक्सीन के जीवित तत्वों को नष्ट कर सकती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है ये आपके 2018 में शुरू किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1941 में प्रथम केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 1941 में प्रथम केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो आपके कलकत्ता में की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची मादक दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों की सूची से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसी नहीं है जो कि मादक दवा और मन प्रभावी पदार्थों की सूची से संबंधित है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की कौन सी अवधि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए सबसे सुरक्षित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दवा के खुदरा मूल्य की गणना का जो औषधीय सूत्र है वो आपका ये है MC + CC + PM + PC × 1 + MAPE/100 + ED, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NPPA इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय 2023 में भारत में कम थी? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रति व्यक्ति आय 2023 में भारत में कम थी, तो इसमें आपका हो जाएगा केवल पाकिस्तान, केवल थर्ड सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारी जीके के क्वेश्चन है अभी आपके सामने। राजस्थान में सहकारी उपभोग संरचना में कार्य करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राजस्थान में सहकारी उपभोग संरचना में कार्य करने वाली शीर्ष संस्था आप सभी को मालूम है कॉनफेड है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन हो तब सभापति आपके कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपको क्लास करवा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। राजस्थान राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राजस्थान राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कुल संख्या का 1/5 भाग का सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष से वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीवाश्म, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न देशों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क शिवपुरी को घोषित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब यूकी बाम्बरी और एलेक्सी पोपिरी ने जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि तरल का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसके वाष्पन की दर में क्या होगा? तो यदि तरल का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पन की दर में क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वृद्धि होगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से जंतु जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं? तो जो उभयचर होते हैं वो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको केसी का मान बताना है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर केसी का मान पूछा है, तो 1.79। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेजेट्स रोग की विशेषता क्या है? पेजेट्स रोग की विशेषता है कैल्शियम के चयापचय में दोष, जिससे हड्डियों का कैल्शियम घटता है, नरम और विकृति होती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में विजय सेन पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपके पास ऑप्शन है वर्धा, दिल्ली, अजमेर, कलकत्ता। तो विजय सेन पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो वर्धा में की थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएसएस बोर्ड ज़्यादातर पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन पूछा करती है, इसलिए ये मैंने सीरीज आपके लिए चालू की है, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिगीपुरी के राजा कल्याण जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण, विष्णु, राम, शिव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पटना, मुंबई, कलकत्ता। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? खारी, गंभीरी, कोठारी, पार्वती। तो मेजा बांध है ये आपके कोठारी नदी पर बना हुआ है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृष्ठव्य, विश्वसनीय, पूजनीय, दर्शनीय। तो देखने योग्य वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसे कहते हैं दर्शनीय। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरएसएस बोर्ड द्वारा क्वेश्चन डिलीट करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अतएव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अतएव का सही संधि विच्छेद है अतः प्लस एव, विसर्ग संधि होगी इसमें। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? हिंदी के क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है आधुनिक, अंत, प्राचीन, नवीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है आपके प्राचीन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोदा पाड़ निकली चूइयां, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपमान का बदला दूसरों से लेना, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती, विपरीत कार्य करना, परिश्रम अधिक लेकिन फल कम मिलना। तो खोदा पाड़ निकली चूइयां, इसका अर्थ हुआ परिश्रम अधिक लेकिन फल कम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शब्द के साथ कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है? कला, पत्र, जादू, साहित्य। अब आप सभी के पीछे कार लगा के देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कार किसके साथ जुड़ रहा है। कलाकार जुड़ रहा है, पत्रकार जुड़ रहा है, साहित्यकार जुड़ रहा है, जादूकार नहीं जुड़ रहा है, जादूगर होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस समूह के सभी शब्द है वो शुद्ध हैं? तो आप जब देखोगे ऑप्शन नंबर बी को, दीक्षा, विपक्ष, ग्रहित, गणना, ये चारों शब्द दे रखे शुद्ध है। बी आपका राइट आंसर। अब पहले में देखोगे शासन भी गलत लिखा हुआ है, शाखा भी गलत लिखा हुआ है, दूसरे में सही है सब, तीसरे में विश्वास गलत लिखा है, संकट भी गलत लिखा हुआ है, लास्ट में झूठ गलत लिखा हुआ है, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर खाली जगह पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा आएगा? देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द ग्लास, इट इज एम्प्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा मच्छ, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन्हें आपको एक सीक्वेंस में बनाना है। तो सीक्वेंस में इसमें आपका सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद ई और उसके बाद बी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्यों आ रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वे आर यू कमिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाई आर यू कमिंग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि एनएचएम फार्मासिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए, जो 40% कॉमन, यानी कि एनएचएम के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये सारे आपको मैंने कराए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आयुष ऑफिसर एग्जाम तक आपको ये सीरीज कंप्लीट करवाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी समय डेली क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि एनएचएम के किसी भी कैडर से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाती है, और उस अपडेट से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है।